आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 2000 परीक्षा दो माध्यमिक परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र यानी गणित का किस प्रकार का बोर्ड में प्रश्न पत्र आएगा। तो खंड ए में पहला क्वेश्चन में आपके 12 क्वेश्चन तो आएंगे एबीसीडी वाले और 6 आएंगे खाली जगह वाले। पहला सवाल 12 और 15 का लसागु है यानी एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो जो पहले नाम दे रखा है एलसीएम तो सबसे पहले एलसीएम ही आएगा, उसके बाद में एचसीएफ। तो 12-15 का एलसीएम होता है 60 और एचसीएफ होता है 3। दूसरा क्वेश्चन, बहुपद में 3x² प्लस 4x माइनस 2 शून्यांकों की संख्या होगी। तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें x की पावर को देखना है। x की जितनी पावर होगी उतनी ही शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ x की पावर 2 है तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी। तीसरा सवाल, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। चौथा सवाल, यदि 2x प्लस y बराबर 6 हो तो उसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो यहाँ पर x की और y की हमें ये जो वैल्यू दे रखी है ए बी सी डी में x की और y की हम वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि x को जो वैल्यू रखेंगे वह 2 से गुणा होगी और उसमें फिर y की वैल्यू जोड़ देंगे तो 6 आनी चाहिए। तो ये वैल्यू ऑप्शन सी समीकरण 5वां प्रश्न, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं? जब b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में आता है। माइनस में कब आता है? वो जब वह 0 से छोटा होता है। छठा सवाल, एक समान श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? डी का मान ज्ञात करना है। तो डी बराबर ज्ञात करने के लिए होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। तो यहाँ दूसरा पद 7 है, पहला पद 3 है। 7 में से 3 को घटाना है बराबर 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर दे रखा है 7वां सवाल, 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। तो sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। √2 को √2 से गुणा करेंगे, रूट जाएगा, 2 को 2 से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 8वां प्रश्न, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वर्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यदि मान लो प्रश्न में इस प्रकार का आ जाए कि एक वर्त पर कोई एक बिंदु दे रखा है, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? तो उस पर केवल एक और केवल एक ही होगी। अगर वर्त पर दे रखा है कोई भी बिंदु कहीं पे भी तो उसका उत्तर अनंत आएगा। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, है πr²। 9वां सवाल, यदि एक बेलन की ऊंचाई, हमें ऊंचाई दे रखी है 11 सेमी, उसका वक्र पृष्ठ दे रखा है 968 सेमी स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है 2πrh बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है हमें 968, हमें ज्ञात करना है r। तो यह सब नीचे लेके आएंगे इस साइड में, तो 2 नीचे आ जाएंगे, पाई आएगा, पाई का मान होता है 22/7, एच का मान दे रखा है 11 का भाग हम 968 में लगाएंगे, 88 बार गया। ये दोनों हो गए 22 44, 44 का भाग 88 में 2 बार गया, 7 को और 2 को गुणा किया, आ गया 14। 9वां सवाल, बंटन का माध्य ज्ञात करना है। 5 3 9 6 7 दे रखा है, इनमें जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ करके ये इनमें भाग लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या, इन सबको जोड़ करके भाग लगाएंगे। 5 3 8 8 9 17 17 और 6 23 7 30 30 में 5 का भाग लगाएंगे, 6 आ जाएगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा 6। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसका सूत्र है कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। एक पासे को फेंकने में कुल संभावित परिणाम होते हैं 6 और सम संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम 2 4 6 यानी 3 आते हैं।
तो 3/6 बराबर 1/2। अब आते हैं दूसरा सवाल, खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इसमें दे रखा है ये जो खाली जगह है क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो हमें रूट में जो संख्याएं दे रखी होती है, अगर उसका वर्गमूल निकलता है पूर्ण वर्ग में होती है तब तो वह परिमेय हो जाएगी। अगर रूट में दे रखा है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वह अपरिमेय संख्या होगी। तो यह एक अपरिमेय। सभी वर्त सर्वांग सम होते हैं या समरूप, तो सभी वर्त समरूप होते हैं। tan 30 और tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 से √3 कट गया, दोनों का मान 1 आ गया। चौथा खाली जगह इसमें, वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना बनता है, अधिक कोण या समकोण। तो वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। वर्गकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो सूत्र है सिग्मा FI/XI। प्रायिकता PE का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। अधिकतम मान तो 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। जितने भी नए विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और लाइक करते जाएं। अगले वाले पार्ट में इसके आगे का तीसरा क्वेश्चन बताया जाएगा।